जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार विधानसभा क्लर्क का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी। इसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो अगर आप इन सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देख लेते हैं तो विश्वास रखिए निश्चित ही इनमें से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में और आप जरूर सही करके आएंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार हो जाएगा राइट आंसर। पुराणों की संख्या कितनी है तो 18 है पुराणों की संख्या। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए तो 24 तीर्थकर हुए। कितने? तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो 1773 में पारित किया गया रेगुलेटिंग एक्ट। भारत का संविधान कब लागू हुआ? पूछा गया है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। कितना लगा? तो संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो 284। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। अगर यही प्रश्न पूछा जाता, अगला प्रश्न यही है कि अस्थायी अध्यक्ष हमने आपको बताया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और जब बात होगी अस्थायी अध्यक्ष की तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो 18 वर्ष। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 8 अनुसूचियां हैं मूल संविधान में। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? कि टीएस को भूगोल का जनक कहा जाता है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? पूछा गया है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस के द्वारा सौर प्रणाली की खोज की गई थी। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, निवेदन है आप सभी से जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना है। विश्वास रखिएगा अगर आप इन सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखते हैं, याद कर लेते हैं, विश्वास रखिए निश्चित ही प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो इन प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, वहां पर ज्वाइन होकर के रिवीजन करना है। निश्चित ही आप एग्जाम को फतेह करके आएंगे। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? केपलर के द्वारा ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर ने। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो 3 जनवरी को। जो आपके सिलेबस में दिया गया उसके अनुसार जितने टॉपिक हैं हम सभी टॉपिक से प्रश्नों को ले लिया है। तो याद रखना इन प्रश्नों को हल्के में मत लेना, हूबहू प्रश्न मिलेंगे और जब आप पूरे ध्यान से नहीं देखेंगे तो वहां पर पता चलेगा कि हाँ हमने देखा था लेकिन याद नहीं है। इसलिए पूरा ध्यान क्लास पर रखना है। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का स्थान 5वां है। लोकटक झील पूछा जाएगा तो मणिपुर लगाना। क्या? तो लोकटक झील मणिपुर में है। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। कहाँ पर? तो भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील जो है ये राजस्थान में है। सांभर झील राजस्थान में, केवल सांभर कह के भी पूछा जा सकता है तो राजस्थान याद रखिएगा। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश। अगर आप एक मैराथन चाहते हैं तो कमेंट करके बता देना। जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए एक मैराथन वीडियो में हम शामिल करेंगे और आपका कल करवा देंगे। तो कमेंट में बताना, अगर आपका कमेंट आता है तो निश्चित ही हम वीडियो लेकर के आएंगे। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध टिहरी हो जाएगा। कयाल क्या है? तो केरल का लैगून है कयाल। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? हुसैन सागर झील है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है? तो हुसैन सागर। भारत में विशालतम लैगून चिल्का है। क्या है? तो भारत में विशालतम लैगून कौन सी झील है? तो चिल्का है। प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। कार्य का मात्रक जूल हो जाएगा। कार्य का मात्रक क्या है? तो जूल।
प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। बल का एसआई इकाई तो न्यूटन है बल का एसआई मात्रक। विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर है। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो करंट मापने की इकाई एम्पियर है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? हाइगेन्स के द्वारा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो हाइगेन्स। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने। किसने? तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल के द्वारा किया गया था। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। अगर यहीं पर प्रश्न होता कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य है और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ है। प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? तो प्रकाश का वेग निर्वात में अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? रोमर ने। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन होता है चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो अमावस्या के दिन होता है सूर्य ग्रहण। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? तो जब आप लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो ये हरा दिखाई देगा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तो तरंग दैर्घ्य द्वारा। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं सूर्य की किरणों में। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी में आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश दिखाई देगा काला। क्या? तो काला। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? चार्ल्स वेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का पितामह। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो 1946 में। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो हार्डवेयर। क्या? तो हार्डवेयर कहलाती है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो हार्डवेयर। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है सीपीयू। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है सीपीयू। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो बिट में मापते हैं। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई बिट में मापते हैं। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना के सिद्धांत पर काम करता है डिजिटल कंप्यूटर। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है तो सुपर कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कौन? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। भारत की प्रथम महिला, बात करेंगे प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष तो डॉक्टर एनी बेसेंट हो जाएगा। अगर यहीं पर प्रश्न होता कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू लगाना होगा। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महासागर तो प्रशांत महासागर है सबसे बड़ा महासागर। सबसे लंबी दीवार चीन की दीवार है। भारत की संसद को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से। भारत की संसद को संसद के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो नेशनल असेंबली। नेपाल की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायत। बांग्लादेश की संसद को किस नाम से जानते हैं? तो जातीय संसद। एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में है? तो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है एलिफेंटा की गुफाएं। कोचीन का किला कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है कोचीन का किला। एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। मेजर ध्यानचंद को किस उपनाम से जाना जाता है? तो ये हॉकी के जादूगर के नाम से। मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। सौरभ गांगुली को किस उपनाम से जाना जाता है? बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं सौरभ गांगुली को। मैरी कॉम को किस नाम से जानते हैं? सुपर मॉम के नाम से। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 15। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी? बेगम एजाज रसूल। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी? बेगम एजाज रसूल। हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ? 1938 में हुआ था हरिपुरा अधिवेशन। कांग्रेस को कितने चरणों में बांटा गया था? तो कांग्रेस को 3 चरणों में बांटा गया था। गांधी जी से संबंधित अधिवेशन कौन सा है? तो बेलगाम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1924 में। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में। साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। काकोरी कांड कब हुआ? 9 अगस्त 1925 में हुआ। काकोरी ट्रेन कांड कब हुआ? तो 9 अगस्त 1925 को। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी
दयानंद सरस्वती थे आर्य समाज के संस्थापक। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था मूल शंकर, याद रखना है। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे प्रार्थना समाज के संस्थापक। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। तिरंगे का निर्माणकर्ता कौन है? पिंगली वेंकैया तिरंगे का निर्माण करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से। किससे? तो आयरलैंड से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। केंद्र व राज्य शक्तियों का बंटवारा किस देश से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। केंद्र व राज्य शक्तियों का बंटवारा किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 25 भाग हैं। संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था संविधान में पहला संशोधन। संविधान सभा में 52वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 है वर्तमान में मौलिक अधिकार। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 18 में है। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। कितनी? तो 6। शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8। तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का लोक नृत्य है तमाशा। मधुबनी कहाँ की चित्रकला है? बिहार। मोहिनीअट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का है। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक जो हो जाएगा ये यूपी का है। कथक कहाँ का है? तो यूपी का है, याद रखे हैं। अगर कथकली पूछ लिया जाए तो कथकली केरल का है। क्या है? तो जूल हो जाएगा। ऊर्जा की एसआई इकाई। विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन है। विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो डेन्यूब। न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? तो 10 वर्ष इसका राइट आंसर है। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? सिवनेर के दुर्ग में। शिवाजी का जन्म हुआ था सिवनेर के दुर्ग में। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? 1666 में। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? 1666 ईस्वी में। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब के द्वारा शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में निहित होती है राज्य की कार्यपालिका शक्ति। भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला लीला सेठ राइट आंसर होगा। भारत की के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला लीला सेठ। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश लीला सेठ हो जाएगा। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये अमरावती में स्थित है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय अमरावती में स्थित है, याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय अमरावती में। सांडों को वश में करने का खेल जलीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तमिलनाडु में। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप यूरोप महाद्वीप हो जाएगा। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें तीर्थकर थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु जो है ये अहिंसा हो जाएगा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा हो जाएगा। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। भारतीय संविधान में शामिल नीति निदेशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं?
तो भारतीय संविधान बात करेंगे भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? आयरलैंड। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? तो शनि को। पृथ्वी को भी नीला ग्रह कहते हैं किसे? तो पृथ्वी को। मंगल को लाल, शुक्र को चमकीला। किस दिन पृथ्वी के सबसे निकट होती है? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को जो है पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। तो जब निकट होगी तो उसे उपसौर कहेंगे और जब दूर होगी तो अपसौर कहेंगे। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? तो ध्रुवण राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 से 1905 की अवधि को उदारवादी चरण कहा जाता है। अधिकतम नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी। किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? पश्चिम बंगाल। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1955 में। कब? तो 1955 में। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजनी नायडू ने। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा गया है। संविधान का अभिभावक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। लिखित संविधान का बात करेंगे। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो फ्रांस में। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक। भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? तो ये संविधान में निहित है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तंजानिया में। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में। संगीत यंत्र सितार मिश्रण है तो वीणा एवं तंबूरे का। घुमोट किस राज्य का स्वदेशी पारंपरिक तालवाद यंत्र है? तो गोवा हो जाएगा। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई हैं? गुप्त के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? तो गुप्त के शासनकाल में। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग सीपीयू है। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? सीपीयू। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है तो सीपीयू। और भी प्रश्न हैं दोस्तों, लेकिन हम आज 150 प्रश्न ही करवाएंगे। अगर आप प्यार देते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो जितना भी प्रश्न है हम कंप्लीट करवा देंगे। ये सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, तो कल की वीडियो में हम कंप्लीट करवा देंगे। तो आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्ज़ाम जोन, चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं आगे की वीडियो तो कमेंट करके बताना। तो 151 नंबर से कल की वीडियो में जो आगे के प्रश्न कंप्लीट करवा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।